तालीपुर नाम के एक गांव में जगदीश नाम का एक चोर रहता था। जगदीश वैसे तो एक चोर है, वो कभी भी ढंग से चोरी नहीं कर पाता है और हर बार पकड़ा जाता है। हम घर पर ही है जगदीश, चलो जाओ यहाँ से, किसी और दिन आना जब हम घर में नहीं होंगे। माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे कहकर जगदीश चोर वहाँ से चला जाता है और वो महिला भी उसे यूं ही जाने देती है। जगदीश वहाँ से दूसरे घर के पास जाता है और उस घर के पास खुदाई करने लगता है। वो आवाज सुनकर घर का मालिक बाहर आकर देखता है और ऐसे कहता है, ये क्या कर रहे हो भाई? मेरे घर के बाहर खुदाई क्यों कर रहे हो? आपके घर के अंदर घुसने के लिए सुरंग बना रहा हूँ, चुपके से चोरी करने के लिए। लेकिन मेरे घर के अंदर का फर्श तो पत्थर का बना हुआ है, तुम चाहकर भी मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकते हो, कहीं और जाकर कोशिश करो। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति भी जगदीश को वहाँ से भेज देता है। उदास होकर जगदीश वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, रात को हुई उसकी बेवकूफी को सुनकर। कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता है जगदीश? मैं तो कहता हूँ तुम जंगल में चले जाओ। इस दिमाग के साथ गांव में रहोगे तो आगे चलकर गांव में बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। हा 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 हा। ऐसे सभी लोग मजाक उड़ाने पर जगदीश सच में जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसके पास वाला एक पेड़ बात करने लगता है और जगदीश से ऐसा कहता है, मुझे पता है कि तुम किस बात से परेशान हो बालक। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। ये क्या अजीब सी चीज है, ये एक बोलने वाला पेड़। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बदले में आप मेरी मदद नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। वो बात सुनकर पेड़ खुश होता है, कहते हैं कि वो उसे अदृश्य बनाएगा। बदले में जगदीश जो चुराएगा या कमाएगा उसका आधा हिस्सा पूरी ईमानदारी से पेड़ को देना होगा। जगदीश को ये बात बस इतनी सी ही लगती है, इसलिए वो झट से मान जाता है। बस इतनी सी बात है, मैं जरूर दूंगा आपको आधा या आधे से ज्यादा हिस्सा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन याद रखना, मुझे धोखा देने के बारे में सोचेंगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। अब जाओ और सो जाओ, नींद से जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है कहकर जगदीश घर जाकर सो जाता है। नींद से जागने पर वो गायब हो चुका था। जगदीश अब अदृश्य तो हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वही था। इसलिए कीमती सामान चुराने के बजाय छोटे मोटे बर्तन चुरा रहा था। घर से बर्तन गायब होने की वजह से लोग परेशान हो रहे थे और सिर्फ बर्तन ही लेकर आ रहा है कहकर पेड़ भी परेशान हो रहा था। ये क्या छोटे मोटे बर्तन उठाकर ला रहे हो? तुम अब अदृश्य हो, कौन सी भी कीमती चीज चुरा सकते हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जगदीश उस पेड़ की बात सुनकर ज्वेलरी शॉप से बहुत ही कीमती सामान चुराकर ऐसे सोचते हुए जा रहा होता है, इतना सब तो मिल गया है मुझे, अब उस पेड़ के पास जाने की क्या जरूरत है? ये सब लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ।
ऐसे कहते हुए जा रहा जगदीश सबको नजर आ जाता है। सब चोर चोर कहकर पकड़ लेते हैं और सामान छीनकर जेल में डाल देते हैं। कैंडीपुर नाम के गांव में संपत नाम का एक चॉकलेट्स बेचने वाला रहता था। संपत सुबह से शाम तक स्कूल, बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर चॉकलेट्स बेचता है। चॉकलेट्स ले लो बच्चों, चॉकलेट्स ले लो। चॉकलेट्स ले लो बहन जी, चॉकलेट्स ले लो। चॉकलेट्स ले लो भाई साहब, चॉकलेट्स ले लो। संपत ऐसे खूब मेहनत करके चॉकलेट्स बेचता है और उसका व्यापार भी अच्छे से होता है। लेकिन संपत अपनी कमाई से खुश नहीं था। कब तक ऐसे दिन के सिर्फ 200-300 रुपए कमाकर गुजारा करता रहूं? मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, चाहे किसी भी तरह हो। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर तू मेरी बात मानेगा तो हम दोनों एक साथ धनवान बन सकते हैं। क्या कहता है? ऐसे कहते हुए संपत का दोस्त विघ्नेश संपत को अपना उपाय बताता है। विघ्नेश के पास ऐसे चॉकलेट बनाना वाला है जो एक गुब्बारे की तरह फूल कर बड़े होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं वो चॉकलेट्स लेकर आ सकता हूँ और तुम उन्हें अच्छे से बेच सकते हो। दोनों आधे आधे पैसे बदलेंगे। क्या कहते हो? ये तो सच में बहुत अच्छा उपाय है। मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कब से शुरू करना है ये बता दो बस। अगले दिन से विघ्नेश को खास चॉकलेट्स लाकर संपत को देता है और संपत उन चॉकलेट्स को गुब्बारों की तरह फुलाकर हर रोज की तरह स्कूल्स, बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन के पास भेजता है। ऐसे कुछ ही दिनों में संपत और विघ्नेश खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके चॉकलेट्स खाने वाले लोगों की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर केमिकल से बना हुआ खाना खाने की वजह से ये हो रहा है कहते हैं। लोग समझ जाते हैं कि केमिकल उन्हें खाने में नहीं है, उन बड़े बड़े चॉकलेट्स में है। लोगों की जिंदगी से व्यापार करते हो घटिया इंसान, शर्म आने चाहिए तुम्हें। ऐसे कहते हुए सब लोग संपत की खूब पिटाई करते हैं। वो देखकर विघ्नेश घर के बाहर से ही भाग जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए।